अब मैं गुजारिश करूंगा ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर मोहम्मद रज़ा साहब से कि वो आएँ और आके अपनी रिपोर्ट पेश करें। जनाब डॉक्टर मोहम्मद रज़ा रिजवी साहब, सेक्रेटरी ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड। जनाब सदर, उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इंसानी हयात के साथ साथ मसाइल भी चलते रहते हैं। मसाइल दो तरह के, कुछ इनफरादी मसाइल, कुछ इज्तिमाई मसाइल। इनफरादी मसाइल हल होते हैं इनफरादी कोशिशों से, इज्तिमाई मसाइल हल होते हैं इज्तिमाई कोशिशों से। कौम, मिल्लत शिया के सामने इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि उसके हल करने की कोशिशें उस अंदाज से नज़र नहीं आती। अफराद की किल्लत है, मुखलिस अफराद कम नज़र आते हैं। सर जोड़ के बैठना और मसाइल शिया पर गौर व खौज करना, इसका बेड़ा ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने उठाया। खुदा सलामत रखे उन जिम्मेदारों को जिन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्क़त और काफिशों के साथ इस बोर्ड को आगे बढ़ाया। मैं बोर्ड के सेक्रेटरी की हैसियत से आप सब की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इसी शहर में रहता हूँ, इसलिए जो वक्तन फ़वक्तन तजावीज़ आती रहती हैं वो फ़ख्र मिल्लत जनाब यासूफ अब्बास तक पहुँचाता रहता हूँ, और आइंदा भी जो मसाइल आते रहेंगे। आप हजरात से गुजारिश ये है कि आप कौम व मिल्लत के नुमाइंदे की हैसियत से जहाँ भी रहते हैं, जिस शहर में भी रहते हैं, बारह शीयत आपके साथ साथ जुड़ी रहती है। तो शीयत ने पूरी तरह से इज़्ज़त व आबरू को आपके हवाले कर दी। अब शीयत की बका और शीयत की इज़्ज़त व आबरू और इसका वक़ार बाकी रखना आपकी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। जैसा कि मुख्तसर लफ्ज़ों में आपने सुना कि वक्त कम है और बाहर से आए हुए हजरात ख़तीब माशाअल्लाह हर एक उनमें ख़तीब है, बेमिसल ख़तीब है, उन्हें मौका मिलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं उनको ज़रा देर तक सुनता रहूँ। नारे सलवात।